स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली दौरे के बाद पहली बार सरगुजा पहुंचे हैं। यहां पर हेलीपैड में कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। किस तरह की सियासी उठापटक चल रही है, इस बीच में क्या कहना है इनका? बाबा, जिस तरह का सियासी सिनेरियो चल रहा था, पहली बार सरगुजा पहुंचे हैं, क्या कहना है आपका? क्या निकट के परिवारों में गमी हुई है, मैं केवल उसी के लिए अभी उपस्थित हुआ और सारी बातें बाकी हो चुकी हैं। कोई नया कुछ कहने को नहीं है, सब सामान्य चल रहा है, कोई विशेष ऐसी स्थितियां नहीं। सरगुजा को क्या ऑल इज वेल कहेंगे कि ऑल इज ऑलवेज वेल? बाबा, स्कूलों को खोलने का आदेश प्राइवेट संस्थान दे दिए हैं। आज कल बच्चों को ऐसा आदेश हुआ, 6वीं 7वीं और 9वीं। प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने टीचर्स और जितने स्टाफ आते हैं और अविनाश, वो सब के सब जब तक डबल वैक्सीनेटेड ना हो तब तक उनको बच्चों के साथ संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। ये क्लियर डायरेक्टिव्स भी हैं और ये समान व्यवहार है कि दूसरा डोज लगने के 2 हफ्ते बाद इम्यूनिटी बनती है, तो दूसरा डोज लगने के 2 हफ्ते बाद ही टीचर्स को या बाकी स्टाफ जो स्कूलों में काम करता है, चाहे वो बस चालक हों, चाहे सफाई की व्यवस्था में जुड़े हुए हों, चाहे ऑफिस के उनके कर्मी हों, तब तक नहीं खोला जाना चाहिए। पालकों की अनुमति कितनी जरूरी है? पालकों की सहमति स्वीकृति की बात है, ये पालकों के ऊपर डालने की बात भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर सरकार स्कूल खोलने की बात को विचार कर रही है गंभीरता से, क्योंकि बात दोनों आ रही हैं। पालकों की तरफ से भी एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि लंबे समय से बच्चे घर में हैं, घरों में एक तरह से सीमित हो गए हैं, उनके मानसिक और व्यक्तिगत विस्तार के लिए, उनके खुल के बड़े होने के लिए भी एक खुला वातावरण भी चाहिए। तो स्कूल की पढ़ाई के अलावा भी उनको घर के बाहर के वातावरण में अब समय आया है, उसमें जाना चाहिए। कोरोना के प्रकरण भी अगर आप देखें तो सीमित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 12-15 दिनों में और औसत अगर आप पॉजिटिविटी देखें तो 0.15 के आसपास चल रही है, 0.25 से नीचे ही चल रही है। और मृत्यु भी पिछले 10 दिन में एक ही हुई है, पिछले 10 दिन में। तो उस हद तक स्थिति लगता है कि सामान्य के करीब है, लेकिन कब कोरोना का फिर से फैलाव चालू हो जाए ये कहना संभव नहीं है। इसीलिए सावधानियां, मास्क का पहनना, सैनिटाइजेशन, शारीरिक दूरियां बनाना। स्कूल अगर हम खोलने की सोच रहे हैं, छोटे बच्चे आएंगे, वो स्व अनुशासन उनके लिए बहुत कठिन रहता है, तो वातावरण हमको उनको देना होगा कि वो सुरक्षित वातावरण में वहाँ पर आएँ और भाग लें। राहुल गांधी जी के दौरे पर असमंजस है क्या? अभी क्या स्थिति है, आ रहे हैं? कोई असमंजस नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको न्योता दिया है, प्रस्ताव भी गया है, 2 दिन का 3 दिन के दौरे का जितना वो समय देंगे उस हिसाब से दौरा बनना है। संभावित बस्तर क्षेत्र का दौरा है। एक प्रस्ताव 6 जिलों का है, एक प्रस्ताव 7 जिलों का है, तो 2 दिन 3 दिन कितना वो समय देंगे उस आधार पे उनका दौरा शायद बन के आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो 2.5 साल के सीएम का मामला है, जिस मामले में लगातार वो दिल्ली गए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली गए, उस मामले में उन्होंने पहले जो कहा था फिर से वो कह रहे हैं कि इस मामले में अब ज़्यादा कुछ कहने को नहीं बचा है। फिलहाल हमने ये कहा कि क्या ऑल इज वेल है, उन्होंने कहा बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है। इसके साथ ही स्कूल अब खोले जाने के पक्ष में हैं, लेकिन लगातार कोरोना से बचाव के साथ ही बच्चों को स्कूलों में भेजा जाए, ऐसी दलील उन्होंने दी है। इसके साथ राहुल गांधी का दौरा छत्तीसगढ़ में हो सकता है और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का दौरा बस्तर में होगा, इसके संकेत स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दिए हैं। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।